श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाइयों और बहनों, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच भविष्य जाना जा सकता है? उस ग्रंथ का नाम है भविष्य पुराण। कथा कहती है कि एक समय नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर महान ऋषि मुनियों का विशाल यज्ञ चल रहा था। वहाँ शौनक ऋषि सहित 88,000 ऋषि उपस्थित थे। सभी के मन में एक ही जिज्ञासा थी। उन्होंने सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मन, समय तो निरंतर बदलता रहता है। सतयुग बीत गया, त्रेता और द्वापर भी बीत गया। अब कलयुग में धर्म का क्या होगा? मनुष्य का जीवन कैसा होगा और भविष्य में संसार किस दिशा में जाएगा? सूत जी ने आंखें बंद की, भगवान वेद व्यास का स्मरण किया और बोले, हे ऋषियों, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वह महर्षि वेद व्यास द्वारा वर्णित भविष्य पुराण की पवित्र कथा है। इसे श्रद्धा से सुनो। सूत जी बोले, कलयुग का आरंभ होते ही संसार में धीरे धीरे धर्म का क्षय होने लगेगा। सत्य की अपेक्षा असत्य अधिक प्रिय लगेगा। मनुष्य धन के पीछे भागेगा और धर्म पीछे छूटता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सूत जी महाराज जो है कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या स्थिति बनेगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में वह भविष्य की बातें बता रहे हैं। इसी के आधार पर पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। और उन्होंने क्या बोला कि लोग बड़े बड़े भवन बनवाएंगे पर उनके हृदय छोटे हो जाएंगे। जैसा कि आजकल हो ही रहा है कि लोग बड़े बड़े तो घर बना रहे हैं लेकिन उनका जो हृदय है वह बहुत ही छोटा होते जा रहा है। ज्ञान बढ़ेगा लेकिन विवेक घटेगा, क्योंकि ज्ञान और विवेक दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि ज्ञान बढ़ने से आपका विवेक मतलब बुद्धि बढ़े। बुद्धि अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। पर ज्ञान तो ज़रूर बढ़ेगा कलयुग में, पर लोगों की बुद्धि ज़रूर घट जाएगी। और क्या उन्होंने कहा कि शब्द अधिक होंगे लेकिन सत्य कम होगा। मनुष्य के पास साधन तो बहुत होंगे परंतु मन में शांति नहीं होगी। देखिए यहाँ भी ये बात भी बहुत ही वो उचित तरीके से आ रही कि लोग पास साधन तो बहुत हैं लेकिन मन में शांति नहीं है। अब देखिए सूत जी ने आगे कहा, कलयुग में पुत्र अपने माता पिता का सम्मान कम करेंगे, भाई भाई में विवाद होगा, मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित होती चली जाएगी। देखिए जो जो बात इसमें लिखी है आज वही घटित हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने भविष्य देख लिया था और उसी के आधार पर इस भविष्य पुराण की रचना की थी, जो कि अक्षरशः एकदम सत्य नज़र आती दिख रही है। और क्या बोला उन्होंने कि राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपने सुख से अधिक रुचि लेंगे, न्याय बिकने लगेगा और लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। देखिए कितनी व्यवहारिक बात लिखी हुई है। आज यही सब कुछ हो रहा है कि न्याय बिक रहा है, पैसों में सब बिक जा रहे हैं और जो लोभ है वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हो गया। आज सभी मनुष्य बहुत अधिक लोभी हो गए हैं। देखिए और क्या क्या सत्यता का वर्णन किया है कलयुग में। यह लिखा है कि व्यापार में छल बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल हो रहा है। सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। देखिए आज जितने सत्यवादी हैं सब बेचारे हंसी के पात्र हैं। धर्म का पालन करने वाले कम होते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचते जा रही है। लेकिन हे मुनियों, इतना सुनकर भयभीत मत होना। इसके आगे उन्होंने क्या वर्णन किया कि ये सब देख के भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता भी सुनो। क्योंकि अभी तो उन्होंने बहुत सारी क्या चीज़ें बताई कलयुग की कि क्या क्या उसमें खराब चीज़ें हैं। अब उसमें कुछ विशेष चीज़ है, उसका भी वे वर्णन कर रहे हैं। अब सूत जी बोले, सतयुग में वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से जो फल प्राप्त होता था और द्वापर में भव्य पूजा से जो पुण्य मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण से भी प्राप्त हो सकता है। मतलब कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम है भगवान का। जो नाम स्मरण करता है उसको वह सारे फल मिल जाते हैं जो सतयुग में तपस्या से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ से और द्वापर में भगवान की भव्य पूजा से प्राप्त होते थे। इसलिए इस युग को दोषों का युग कहने के साथ साथ कृपा का भी युग कहा गया है। इस युग में दोष तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जो भगवान के स्मरण से सारा पुण्य मिल जाता है, इसके कारण इसको बड़ा ही कृपा वाला युग भी कहा जाता है। तो भविष्य पुराण कथा मनुष्य को निराश नहीं करती, वह चेतावनी भी देती है और आशा भी। साथ आपको चेतावनी भी दे रही है और साथ ही आपको उम्मीद भी बंधा रही है। कथा कहती है जब जब अधर्म बढ़ेगा
तब तब संत महात्मा और ज्ञानी पुरुष जन्म लेकर समाज को सही मार्ग दिखाएंगे। ईश्वर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दया करता है, गाय, माता पिता, गुरु और धर्म का सम्मान करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, भविष्य जान लेने से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है अपने कर्मों से। इसलिए भविष्य को जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में सुधार लाना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य भविष्य जानकर भी अधर्म करे तो ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य यदि ये जान ले कि भविष्य में ये सब होने वाला है, उसके बावजूद भी वह अधर्म करें तो उसका सारा का सारा ज्ञान जो है वो व्यर्थ ही है। लेकिन यदि वह वर्तमान में धर्म का पालन करे तो उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। देखो कितनी व्यवहारिक बात लिखी है। जैसा लोग समझते हैं केवल मंदिर जाना ही धर्म है, जबकि भविष्य पुराण क्या कहता है कि धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सत्य बोलना, किसी का अधिकार न छीनना, भूखे को भोजन देना, निर्बलों की रक्षा करना और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना। यह जो मुख्य बातें बताई हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। अब कथा के अंत में सूत जी क्या बोलते हैं? कथा के अंत में सूत जी ने कहा, हे मुनियों, कलयुग कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य भगवान का नाम नहीं छोड़ता तो भगवान भी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका नाम नहीं छोड़ते, तो भगवान आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए ये जानकर कि कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, तो ही भगवान का नाम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि समय बदलता रहेगा, राज्य भी बदलेंगे, सभ्यताएं भी बदलेंगी, लेकिन सनातन धर्म का जो मूल संदेश है वह कभी नहीं बदलेगा। सत्य अमर है, धर्म अमर है, ईश्वर अमर है और जो उनके मार्ग पर चलता है उसका कल्याण निश्चित है। इसी संदेश के साथ भविष्य पुराण की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भविष्य को जानने से अधिक आवश्यक है अपने वर्तमान को धर्ममय बनाना, क्योंकि आज का सत्कर्म ही कल का शुभ भविष्य बनाता है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोली वेद व्यास भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत।